अभी अपने खाली अर्धो पण कलाक ज छे, हजी लेट चालू थयो ने, रस्तो बराबर नथी ने। ये हमारे बहुत नजीक के मित्र है। वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट नहीं। साइंटिस्ट अलग है और हमारा विज्ञान की बात अलग है। हमारे ऋषियों ने कभी कुछ गलत अनुसंधान नहीं किया, डिस्कवरी नहीं की ऐसी गलत खोटी जो मानव जाति को हानि पहुंचावे। ये लोग ने की है, बहुत गलत काम किया है। उनकी बात है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत प्राचीन है, जिसके अंदर वेदों की स्पिरिट है। वो कह रहे हैं त्रिअमृत पाद मतलब क्या शैलेश? हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड का नकाशा बनाया, आखा ब्रह्मांड का। उसमें 7 चक्र बताए, श्री चक्र है। वो 7 जो जीवन के स्टेजेस है, चरण है, एग्जिस्टेंस के चरण है 7। और ये 7 किसके आधार के ऊपर? किल के ऊपर घूम रहे हैं। किल जो है ये त्रिअमृत पाद है। आपने बैलगाड़ी देखी कि नहीं? विराट में है कि नहीं बैलगाड़ी के? सब खलास हो गया है ना? हाँ, तो इसके अंदर व्हील कैसा, इसके कील के ऊपर ही घूमता है ना, ये कील नहीं घूमती। तो जो स्थिर है वो सत्य है, जिसमें परिवर्तन है, जिसमें स्पंदन है, वो सत्य नहीं हो सकता। तो ये 7 जो है, उसमें 7वां जो चक्र है वो बहुत एडवांस है, उसमें बहुत कॉस्मिक पावर है। तो भी आखिर जो कील की बात आती है वो उन्होंने अधोमुखी त्रिकोण में बताई कि त्रिकोण में 3 भुजा आती है ना, ऐसा सीधा फिर 2। तो हर एक भुजा में 5-5 महानित्या शक्तियां हैं, जिसमें से एक 6ठे नंबर पे वज्रेश्वरी है, जिसके क्षेत्र में हम बैठे हैं। वो महानित्या मतलब क्या? ये जो अमृतपाद सदा के लिए रहेगा। अमृतपाद कभी उत्पन्न नहीं हुआ कि वो नष्ट हो, वो अनादि है। तो त्रिअमृतपाद में क्या है? ऋषि हमें बता रहा है उनकी तपश्चर्या से। इनको भगा दो जरा, कुत्ते को। लास्ट क्या बोला था? मैं खुद भी भूल गया। कील की बात कर रहे। कील की बात कर रहे। वो कील क्या है? तो उसको कैसे ज्योमेट्री में बिठाया जाए आकार में, उसको अधोमुखी त्रिकोण बताया। उसमें 3 भुजा है, जिसमें 5-5 महानित्या शक्ति है। उसमें से 6ठे नंबर पर वज्रेश्वरी है। इसमें क्या शक्ति होगी पता है? कि वो क्या है? वो परब्रह्म की, वो परम महाब्रह्म ज्योत की कॉन्शियसनेस है, चेतना है। 15 शाश्वत चेतना है। और वो कील कितनी मजबूत होनी चाहिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड उसके ऊपर घूम रहा है, मतलब वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना सामर्थ्यवान होगा। शब्द है क्या हमारे पास? कोई शब्द नहीं है हमारे पास उसके वर्णन करने के लिए। त्रिअमृतपाद, इसके अमृत किसका है? तो बोलते श्री का। श्री, हम आगे श्री क्यों लिखते हैं? वो मिस्टर लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ है। हम श्री लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं, श्रीमान कहते हैं। तो श्री बहुत बड़ी बात है। श्री मतलब कि इस ब्रह्म ज्योत में खाली प्रकाश ही नहीं है, आनंद भी है। श्री को लक्ष्मी बता दिया, लक्ष्मी नहीं बताने का, प्रेम। प्रेम अगर ये श्री अमृतपाद, 3 अमृतपाद में श्री अमृतपाद है, मतलब कि इसके अंदर प्रेम है। अर्थात कि वो परब्रह्मा हर एक जीवात्मा को अगाध प्रेम करते हैं, ऐसा बताया। पूरे ब्रह्मांड में उनका प्रेम है, उनके प्रेम से उन्हें धर के रखा है। प्रेम ही सब कुछ है, ज्ञान से भी ऊपर है प्रेम, इसे समझा रहे। ये तो ऊपर सी बात कर रहा हूँ, ये तो अखा दिन की बात है, ये बात भरी है। और वो लिखा है कि श्री प्रेम सर्वाधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है। सर्व अधिष्ठानों का अधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान श्री का ये त्रिअमृतपाद है। इसके अंदर परम व्योम है, आकाशों का आकाश। वे आकाश में से शब्द निकलते हैं, लेकिन ये आकाश इतना बड़ा है, इतना समृद्ध है, इतना पवित्र है, इतना सत्य स्वरूप है कि इसकी प्रतिकृति हमारे देह के अंदर हृदय आकाश है। तो आपके हृदय आकाश में से जब वाणी निकलेगी वो खरी वाणी है। हमारे ब्रह्मांड में की बहुत आकाश है, जो 7 भुवन बताए, 7 चक्र बताए, इसमें असंख्य आकाश है। वो सभी आकाश ये परम व्योम के ऊपर काम करते हैं। और हमारा जो आकाश है अंदर का, वो भी वही परम व्योम के ऊपर ही काम करता है। तो ये आकाश के बारे में, आकाश क्या है? जो हमेशा हाजिर रहता है। आकाश में कभी कमी नहीं होती है, अभाव नहीं होता है, जहाँ जाओ वहाँ आकाश है ना। कहीं बोलते ब्रह्म का शरीर है, क्या क्या बताया।
वो अगले प्रवचन में इसकी बात आएगी। अभी यार थोड़ा ही समय बाकी, इसके थोड़ी थोड़ी बात समझाते हैं। 15 महानित्य शक्तियां। फिर भी अगर मैंने ऐसा कहा कि वो खिल में स्थिर है, उसके अंदर कोई यज्ञ नहीं है, उसके अंदर कोई मोमेंट नहीं है, स्थिर है, शांत है, मौन है, फिर भी इसके अंदर एकदम सूक्ष्म में सूक्ष्म हमें नहीं समझ में आए वैसा दिव्य में दिव्य यज्ञ चल रहा है। और वो यज्ञ को रुत सत्य यज्ञ विधान कहा, रुत सत्य यज्ञ विधान कहा। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त नंबर 190, उसके अंदर जो मंत्र है वो ये बात बताते हैं। देखिए वेद का ज्ञान कितना महत्व का है, और हम वेद की बात ही नहीं करते। जितनी मत है इसमें वेद की बात कोई नहीं करता है। हमने अभ्यास किया, हमारे गुरु ने हमें समझाया, तब हमें पता आया, जब हम जागृत हुए, हम भान में आए। क्या मानव समाज भान में है? अगर भान में होता तो इस प्रकार जीता। बाकी कुछ नहीं समझ में आता, समझ सके क्या खाने का वो भी नहीं मालूम उसको। कुत्ता भी सूंघ के खाता है, मेरे से कुछ भी खाता है। रुत सत्य यज्ञ विधान, ये कितना क्या होगा वो। और रुत सत्य यज्ञ विधान से इनकी जो ज्योत है ना, बड़ी ब्रह्म ज्योत, उसमें से किरण निकलता है। वो आदि महाशक्ति अपनी, जिसको हम भगवती कहते हैं, पर ब्रह्मात्मिका कहते हैं, पर ब्रह्मात्मिका, परमात्मिका, भगवान के साथ भगवती, ईश्वर के साथ ईश्वरी, वो जब शक्ति है ना, जिसके जो अक्षय ब्रह्मांड को नियंत्रण में लेती है, उनके आधार पे सब कुछ है। तो ऐसा कहते हैं कि पहले शक्ति की उपासना करो, शक्ति की उपासना से आपको सत्य समझ में आएगा। और आपके सामने ये शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां हैं। जो समाज में नारियों का आदर होगा वही समाज समृद्ध होगा, जो देश में नारियों का आदर होगा वो देश समृद्ध होगा। याद रखिए। आप पुरुष लोग बैठे हैं, आप आपके अंतर्करण को पूछिए, आपके हृदय आकाश में जाके आप भीतरी जाइए, आपने नारियों को कितना आदर दिया, पूछो। तो रुत सत्य यज्ञ विधान न होता तो किरण नहीं निकलती, किरण नहीं निकलती तो सर्जन नहीं होता, ब्रह्मांड नहीं बनता। नहीं, वापस सब इसमें बोले, वापस सब इसमें बोले। ये कोई मामूली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। इससे किरण निकलती, और किरण ही आदि महाशक्ति है, तो फिर आगे सर्जन कैसे होता, वो विश्व लीला कैसे करते, हम जीव कैसे कहाँ से उत्पन्न होते। और ये जो किरण है, जो आदि महाशक्ति है, जो पर ब्रह्मात्मिका है, वो अपने आप को 5 स्वरूप में व्यक्त करती है, तब सर्जन होता है। वो भी यज्ञ है, कितने बड़े बड़े यज्ञ है। हमारे जीवन में यज्ञ है क्या? हमारे जीवन में कर्म है, इसके लिए आप बंधन में हो, फिर आप दुखी हो। जीवन में यज्ञ होगा ना, यानी ये यज्ञ नहीं, स्वा नहीं, आप दूसरे के लिए कुछ करो, आप जीवन में परमार्थ हो, आप किसी को मदद रूप हो, संसार सेवा के लिए है। सेवा है क्या जीवन में? कोई गरीब आपके पास आया, आपने उसकी मदद की, कोई रोगी आया, आपने उसकी मदद की। अब आप कहीं सोचते हो ना, कर्म की प्रतिकृति क्या होती है? कर्म भी क्रिया है, उसकी प्रतिकृति क्या है? बंधन। और यज्ञ की क्या है? फलश्रुति। सबका जीवन यज्ञ में बना दो ना। अभी ये मैं कर रहा हूँ कि आपसे कुछ मांगा, मैंने फी मांगी, मैंने कुछ आपका एंट्रेंस फी लिया, मैंने जाने का पैसा लेता हूँ, एग्जिट फी भी आती है तो जाने नहीं दूंगा ये बात नहीं, कुछ नहीं, अभी ज्ञान भिसत हो ही जाता है, नहीं लिया जाता है। मैं कोई थोड़ी धंधा करता हूँ इधर बैठ के। भगवान भी, इनके साथ भी आप धंधा मत करो। 40 रुपए का नारियल चढ़ा के आपको क्या कितना पैसा चाहिए? 3 करोड़ हमारे जमाने में तो 5 रुपए में चढ़ा देते हैं नारियल भी 40 रुपए का हो गया। 60 रुपए हो गए। अच्छा बोला, अभी लास्ट में पूरा होगा 60 रुपए। मैं भी पहले ऐसा राजेश्वरी में ओठी चढ़ाने जाता था, माता जी को साड़ी पहनाने के लिए जाता था, वहनी पहनाने के। फिर मैंने सोचा मैं क्या साड़ी पहनाऊंगा उनको छोड़ दिया, क्योंकि वही साड़ी वापस दिखने को आती। हाँ हाँ, ये तो ये धंधा है ना धर्म का। तो नारियल भी वही अगरबत्ती भी खाते वापस। ये संजीव नायक किधर गए? क्या हुआ?
बैठे ना, ये है पर ये बैठे, सपोर्ट लेना। इधर बैठ जाइए, इधर जाइए। भगवती के साथ एक अक्षरी वाक मतलब ये ओम की साधना बहुत पावरफुल होती है। लेकिन ये ओम जब कार्यरत होता है, एक्शन में आता है, तो ओमकार होता है। अपने वो त्रिअमृत पद में खाली ओम होता है। त्रिपुर सुंदरी, तंत्र शास्त्र में इनको त्रिमहासुंदरी भी बोलते हैं, चक्रेश्वरी बोलते हैं, परम शासक, आखिर ब्रह्मांड की परम शासक। तो ये जब यज्ञ होगा, उसमें जो भी आना चाहते हैं वो शैलेश भाई को मिले, इनको मिले, और उनको पहले ट्रेनिंग देंगे 7-8 प्रवचन, तो ऐसे उनको समझा के सामर्थ्यवान बनाना है। फिर सिलेक्ट करेंगे यज्ञ कौन करेगा। उस समय में पोशाक भी बराबर होना चाहिए, कुछ भी पहन के आ तो ऐसा नहीं चलेगा। नारी भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साड़ी होनी चाहिए अपने नर के साथ में, अपने नर के साथ ना। नर बोलता है कि नहीं, उनको रिसोर्ट में जाने का है तो। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। मन बोलते क्या करने का, दादा क्या सुनने का, छोड़ो यार, कुछ नहीं, खाने में कोई दम नहीं, कांदा नहीं, लहसुन नहीं। इतना पतला दाल खाने में कौन जाएगा, है ना। अंदर स्विमिंग करने का मन होता है, इतना पतला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छा है, उनकी निंदा नहीं करनी। तो चक्रेश्वरी क्यों बताया चक्रेश्वरी, क्योंकि माता जी की शक्ति से आकाश एक दूसरे में चर्निंग करते हैं, चर्निंग, उनका रोमांस है, डिवाइन रोमांस। सर बहुत बड़ी बात है ये, हमारा मनुष्य का रोमांस अलग रहता है, तब सर्जन होता है, आकाशों की चर्निंग से सर्जन होता है, बहुत बड़ा ज्ञान है। समझ आवे कि तुमने, એટલે चक्रेश्वरी कैसे ने, अगर हमारे देश को शक्तिशाली बनाना है ना, विश्व की सत्ता बनाना, विश्व का गुरु बनाना है, तो संत तंत्र शास्त्र का सच्चे स्वरूप में पब्लिक को बताओ कि अब डरो मत, एक गलत नहीं है। लेकिन उसका शक्ति पाके आप गलत दुरुपयोग करोगे तो आपके ऊपर ही आएगा, गलत है। लेकिन इसके अंदर जो डर बैठा है वो डर निकाल दो, इसी से शक्ति मिलेगी। वो जो ब्रह्मांड में अमुक 7वें चक्र में जो बहुत पावर है ना, वो ड्रॉ करने के लिए आपको ये मंत्र की जरूरत है। ये मंत्र के बिना आपको पावर नहीं मिल सकता, तो बहुत ही जरूरी है, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भीड़ के सवाल नहीं है। हमें ये जो नीचे बैठेंगे ना, वो अपने दीपक को देंगे, बाद में पूरा हव्य अग्नि को देंगे, बात अलग है। क्वालिफाई होना पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा किधर भी आके बैठ जाने का ऐसा नहीं है, वो करना बहुत मजाक नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भाग लेने वाले उसको एक दिन आगे से आश्रम में आ जाना चाहिए। और ये कम से कम 6-7 घंटा चलेगा। इसके लिए दोपहर का ये नहीं, कुछ नहीं, दोपहर का खाना नहीं खाना नहीं मिलेगा। ये नाश्ता अच्छा मिलेगा 5 बजे। हमारा गाने का तेल है। अभी आगे देखिए, ये त्रिपुर सुंदरी आ गई, चक्रेश्वरी, सकल ब्रह्मांड की चीर प्रज्ञा, अधीश्वरी, अनादि महाशक्ति। अभी मंडल बनते, मंडल, सब मंडल, कितने कितने मंडल है मालूम है अपने ब्रह्मांड की उच्च कोटि में। जहाँ ब्रह्मांड एडवांस हुआ है, दिव्य बना है, वो त्रिअमृतपाद के द्वार के ऊपर है। उस समय में एक तो मंडल, कौन सा मंडल, मंडलों का अभ्युदय हुआ। सौम मंडल होता है, सौम मंडल, सौम मतलब अमृत, अमृतों का अमृत। ये अमृत किसका है? श्री अमृत। श्री क्या है? प्रेम, प्रेम का अमृत है। मैं बोलता हूँ ज्ञान से भी ऊपर है प्रेम। तो ये मंडलों का अभ्युदय हुआ। अब ये अभ्युदय शब्द क्यों आया? क्योंकि अभी ये उत्पन्न हुए, अभी ये इस ब्रह्मांड में हम आए, उधर अभ्युदय ही वापस नहीं सकते। तेरे अमृतवाद में कुछ उदय नहीं हुआ है जो तो। इस समय प्राज्ञा मंडल, ऋतुम्बरा प्रज्ञा जानते हो? ऋतुम्बरा प्रज्ञा जानते हैं? बहुत बड़ी प्रज्ञा है वो, एकदम डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ द लॉर्ड। जब ये कुशाग्र बुद्धि से भी ऊपर है, हमारी सामान्य बुद्धि सब सत्य नहीं जान सकते। ये प्रज्ञा, प्रज्ञा मंडल, ऋषि मंडल, आदि आदि बहुत से मंडल बनते हैं।
ज्योतिर्मंडल, जैसे मैंने बताया राम ह्रीम रूम ह्रेम रोह रहा, वापस रिपीट करते हैं 6 6 12, वो आपका 12 ज्योतिर्मंडल। सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए उसको बताया कि इधर है उधर है उधर है इधर है। आपने आदि शक्ति के अंग पढ़े हैं, ये सब सामान्य मनुष्य के लिए है, जो समझता है उसके लिए नहीं है। तो ये 6 6 है ना, ये 12 ज्योतिर्मंडल है। तो पहले ज्योतिर्मंडल में से ज्योतिर्मंडल आया, तो ये सूर्य उपासना से सब प्राप्त होगा। हम सूर्य को जानते ही नहीं, सूर्य क्या है। सूर्य से सब कुछ मिलता है, सूर्य से ज्यादा कोई गुरु मिलेगा नहीं आपको पूरा ब्रह्मांड में। अब इनका जो आदि माँ शक्ति चक्रेश्वरी बताया ना, वो भी अपना काम करने के लिए अपने आप को 5 स्वरूप में व्यक्त करती है। पहला स्वरूप है अग्नेय ब्रह्मा, दूसरा स्वरूप है प्राज्ञ ब्रह्मा, तीसरा स्वरूप है सर्वोच्च ब्रह्मा। ये तीन मिलके क्या बनता है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, मतलब कि ब्रह्मांड का गर्भ बना। एक गर्भ में क्या ताकत होगी, जिसके अंदर करोड़ों सूर्य आएंगे तो कितनी ताकत होगी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, लेकिन किससे बना? माता जी के 3 स्वरूप से बना है। और हिरण्यगर्भ ब्रह्म से हमारा ब्रह्मा निकला, विराट ब्रह्मा। ये 5वां स्वरूप माता जी ने, वो विराट ब्रह्मा है। विराट ब्रह्म में करोड़ों चक्षु सूर्य है और हम सब विराट ब्रह्म में है। मतलब कि हम इनके सानिध्य में, इनका एक स्वरूप, मतलब इनके बना में ही है, इनके शरण में। और वो किसके शरण में है? ज्योत के शरण में। तो हमें हमारे जीव का उद्भव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। और हम सदगति में उच्च स्थान यानी चरण ले सकते हैं तो अग्नेय ब्रह्म में ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि त्रिअमृतपाद में कोई शरीर के साथ नहीं जा सकता। लेकिन हमारे पास अभी 7 शरीर है, पता है आपको? भले गीता में 3 लिखा है, लेकिन योग शास्त्र में 7 है। पहला, आपने जो अन्न खाया उसका बना हुआ ये शरीर। आपने अन्न खाया ऐसा नहीं, अपने माता पिता ने अन्न खाया तो उसका भी असर है। इतना ही नहीं, आपने पूर्वजों ने अन्न खाया था उसका भी असर है इसके अंदर। दूसरा शरीर है प्राण शरीर, जो उसको प्राण देता है। ये शरीर कभी जिंदा था ही नहीं, ये प्राण शरीर की वजह से आपको प्रतीत हुआ कि जिंदा है। फिर कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर है। फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर। ये 5 माया के साधना में सदगति में निकल जाएंगे। लेकिन 2 शरीर आपके साथ सतत रहेंगे, वो चैतन्य शरीर और विराट शरीर। वो शरीर में आपको प्रेमानंद की अनुभूति होगी। अग्नेय ब्रह्म में प्रवेश करके आपको प्रेमानंद की अनुभूति करना आपके जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। यहाँ तक की यात्रा है। अब जीवन को क्या मजाक समझते हो? जीवन कितना कीमती है। हम किसी की निंदा करने में, कुछ भी बोल देने में कैसे व्यक्त गंवाते हैं। किसी की भी निंदा मत करो। मैं तो खाली ऊपर से समझाऊ चले, आप अनुभव जबरदस्त है। विराट ब्रह्म षष्ठ अति सूर्य, ये विराट ब्रह्म में से 6 अति सूर्य निकलेंगे, 6 महासूर्य निकलेंगे और फिर करोड़ों सूर्य निकलेंगे। सूर्य के बाद जीवन आएगा। तो हम यहाँ तक आए, लेकिन हमारी यात्रा कैसी है? मैं कितना जबरदस्त समझाया, समझे वो समझ सके। लेकिन अभी समय खराब है, सबको भूख लगी है, लेट भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, भूख लगी आपको। सब आए हैं तो उनसे भी 1-1 मिनट क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं बोलेंगे ना, वो तो है नहीं, उनका तो बोलना ही पड़ता है, हमेशा बोलते हैं। इनका मैं परिचय दूं ना पहले। नहीं बोलेंगे तो इसको मजा नहीं आता है। नहीं तो पूर्णा इतनी दे नहीं सकते। राज वर्मा इनका नाम है, राजा ही है। यहाँ पे 2 वर्मा जी है, एक वर्मा जी उधर बैठे हैं, एक हाँ वो भी ज्योतिष शास्त्र में 2 बिंदु है ना। हाँ। राहु और केतु, ऐसे दोनों है। दोनों को मैं प्यार करता हूँ। तो विराट में अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। और हमको छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो सॉल्व भी करते हैं। इनको मैं
आपका ही आश्रम है, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप